चलो आज 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 है ना, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा। चैप्टर फर्स्ट अपना कंप्लीट हो गया है, तुम लोग आराम से छोटा छोटा सा नोट्स बना लिया करो। चैप्टर सेकंड हमारा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। ओके, किसका है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर बोले हिंदी में तो जीवों का वर्गीकरण। ठीक है, जीवों का क्या करना है? वर्गीकरण करना है। अच्छा, जीवों का वर्गीकरण हम लोग किस बेसिस पर करते हैं बेटा, कुछ पता है आप लोगों को? क्या बेसिस होना चाहिए किसी का वर्गीकरण करने का? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये अपने नए वाले चैप्टर का नाम है। इस वाले चैप्टर में बेसिकली हम लोग करने वाले हैं सारे जीवों का वर्गीकरण। देखो, पहला जो चैप्टर हम लोग पढ़े थे ना, ध्यान देना बुआ, नया चैप्टर है, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसको। ध्यान दोगे, बेसिक बात बताएंगे आज, फिर आराम से धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर में हम लोग बेसिकली करने क्या वाले हैं, दुनिया में जितने भी सारे जीव जंतु हैं उन सबको वर्गों में बांटने वाले हैं, ग्रुप में बांटने वाले हैं। हालांकि आप लोगों को मालूम है कि अभी मेरे पास 5 ग्रुप है, 5 किंगडम है, मालूम है ना। लेकिन ये 5 किंगडम आया कैसे, कौन दिए? 5 किंगडम के पहले भी क्या कोई 4 किंगडम में बांटा होगा जीवों को, कोई 3 में बांटा होगा, कोई 2 में बांटा होगा, है ना। तो हम लोग ये पूरा प्रोसेस, पूरा कहानी सीखेंगे शुरू से, कि ये 5 जो अभी हम लोग पढ़ते हैं कि किंगडम कितना है बेटा, 5 किंगडम है। सब लोग जान रहे हो ना, 9th में पढ़ के आए हो कि 5 किंगडम पढ़े, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, 5 पढ़े हुए हो, है कि नहीं। लेकिन ये 5 आया कहाँ से, कौन बताया इस 5 के बारे में? देखो, आज जो है ना, इस चैप्टर का इंट्रो करते हैं। इंट्रो कहने का मतलब है इस चैप्टर को समझते हैं कि आखिर क्या पढ़ना है इसमें, तब जाकर के धीरे धीरे इस चैप्टर में हम लोग घुसेंगे। तो यहाँ पे हम बोले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करना है सर। याद है बेटा आप लोगों को बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसके द्वारा दिया गया था? लीनियस के द्वारा। यस, लीनियस के द्वारा, है ना। ध्यान दो सब लोग, ज्यादातर बच्चा मेरा चैप्टर 1 पढ़ा हुआ है, द लिविंग वर्ल्ड पढ़ चुका है यहाँ पे। तो लिविंग वर्ल्ड जब पढ़े थे तो वहां पे हम लोग एक और चीज पढ़े थे बेटा, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी। याद आया? सबसे नीचे से लेके ऊपर तक गए थे, 7 कैटेगरी था ना। बताओ नीचे वाला कैटेगरी का नाम क्या था? स्पीसीज, उसके बाद जीनस, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद वेरी गुड। किंगडम में जब आप जाते हो, जब आप लीनियस के टाइम में पढ़ रहे हो, ध्यान से सुनोगे, जब तक रे जब तक लीनियस के टाइम में पढ़ रहे हो, ओके, तो लीनियस साहब जानते हो ना बेटा, किंगडम में कितना किंगडम बांटे थे जानते हो? 2 किंगडम, मात्र कितना? 2 किंगडम। आज हम लोग जानते हैं कि टोटल कितना किंगडम है? 5। लेकिन जब तक लीनियस साहब थे, लीनियस साहब कितना किंगडम बांटे हुए थे? 2। उनके नजर में 2 ही किंगडम था, एक था प्लांटी, दूसरा था एनिमिलिया। कौन बेटा? एक था प्लांटी, दूसरा था एनिमिलिया। और इनका बेसिस क्या था बांटने का? आपसे पूछा जाएगा ना कि आप अगर बांट रहे हो जीवों को 2 किंगडम में, 2 जगत में, तो क्या बेसिस है, किस आधार पे इन दोनों को अलग किए हो? जैसे हमसे पूछा जाएगा आप इन दोनों को किस आधार पे, तो हम बोलेंगे सेक्सुअलिटी के आधार पे अलग किए हुए, इधर लड़का लोग है, इधर लड़की लोग है। क्लियर? उसी तरह से जब लीनियस से पूछा गया, जब तक हम लोग वहां पे हैं, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी पढ़ रहे हैं, तब तक लीनियस का बात करना है। ओके, और उस समय तक पूरे दुनिया के जीव जंतुओं को केवल कितना किंगडम में बांटा गया है बच्चों मेरे? 2 में। एक है प्लांट, दूसरा है एनिमल। असल में ये प्लांटी और एनिमिलिया है। ये क्या है? प्लांटी और एनिमिलिया है। प्लांटी में वैसे सारे जीवों को रख दिए लीनियस साहब। देखो यहाँ पे कहानी अभी हम लोग लीनियस का कर रहे हैं, तो प्लांटी में वैसे सारे जीवों को रख दिए जिसके पास क्या होगा बेटा? सेल वाल। नाम सुने हो सेल वाल का? क्या कोई पढ़े हो सेल वाल? हिंदी में इसी सेल वाल को बेटा हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति। वेरी गुड, तुम लोग को याद है रे।
कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका के झिल्ली के बाहर एक और लेयर अगर किसी में है तो उसको क्या कहोगे? कोशिका भित्ति कहोगे। तो बोले जिसके पास कोशिका भित्ति है ना सर, उसको हम कहेंगे प्लांटी। क्या कहेंगे? प्लांटी। ठीक है। और जिसके पास सेल वॉल नहीं है उसको कहेंगे एनीमिलिया। क्या कहेंगे? एनीमिलिया। यानी क्या? जिसके पास सेल वॉल अब्सेंट है, नहीं है, उसको एनीमिलिया में रखेंगे। पहला ये क्राइटेरिया वो बताए। कौन? लीनियस साहब बता रहे हैं। ध्यान से सुनना, गप नहीं करना, समझना। अभी तक हम लोग लीनियस पे ही हैं क्योंकि टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी वही दिए हैं बेटा। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी वो दिए हैं तो अभी उनका ही बात सुनना है, उनके ही बात को समझना है। आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे तो 2 से 3 होगा, 3 से 4 होगा, 4 से 5 होगा। हालांकि 6 भी गया है लेकिन 5 पे हम लोग ज्यादा मायने रखते हैं, 5 को ज्यादा वैल्यू देते हैं। समझ गए? तो इस तरह से धीरे धीरे कहानी बढ़ा है। तो ये जो है प्लांटी और एनीमिलिया का पहला क्राइटेरिया वो क्या दिए? सेल वॉल का। क्लियर? और दूसरा दिए फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस समझते हो सब लोग? प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन खुद से जो बनाएगा वो प्लांटी होगा, जो प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन नहीं बनाएगा वो। बताया समझ में? तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यहाँ पे अगर लीनियस से पूछा जाए तो किस बेसिस पर वो किए? वो तो किए पोषण के आधार पर और कोशिका की संरचना के आधार पर। क्लियर? यही किए ना। कोशिका की संरचना में भी वो क्या दिखे? कोशिका भित्ति है या नहीं है। इतना सही बात वो नोट किए। बेसिस सबका समझना है बेटा। जो भी बांटेगा ना, जो भी 3 भाग में बांटे, 4 में बांटे, 5 में बांटे, सबसे पूछना है आपका बेसिस क्या है, आप बताओ। ओके, आप किस तरह से बांटे हो, ये पूरा कहानी हमको बताओ। तो ये पूरा आपको कहानी वहां पे समझना होगा। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अच्छा चलो कॉपी निकालो, पहले कॉपी निकालो सब लोग। चैप्टर का नाम लिखो ऊपर में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हाँ हिंदी में भी लिख रहे हैं नूनू। जीवों का वर्गीकरण। क्या हो गया? जीवों का वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यस, न्यू चैप्टर है, चैप्टर 2। चलो देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग देखें बेटा क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है। तो एक बात समझना, समानता और असमानता के आधार पर जीवों को ग्रुप में बांटना ही क्या है? क्लासिफिकेशन है। क्लियर? समानता और असमानता के आधार पर क्या करना है बेटा? जीवों को ग्रुप में बांटना ही क्या कहलाएगा? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाएगा। इतना बात समझ में आया? क्लियर? चलो अब यहाँ पे लिख लो, तो जल्दी से डेफिनेशन भी लिख लो। लिख लो, हम हिंदी में यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा रहे हैं, हिंदी में भी लिखाएंगे। तुम लोग लिखो तो हिंदी में, समानता तथा असमानता के आधार पर लिखो हिंदी में। समानता इंग्लिश में हम यहाँ लिखा रहे हैं। समानता तथा असमानता के आधार पर जीवों को समूहों में, लिखो बेटा, जीवों को समूहों में बांटना ही
चलो, समानता तथा असमानता के आधार पर जीवों को समूहों में बांटना ही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। क्लियर? समझ आया बात? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फॉर्मेशन है, ठीक है। आ? हाँ, जीवों का वर्गीकरण कहलाता है। हो गया? तो इतना सा तो बात क्लियर हो ना बेटा। हमको क्या देखना है? समान और असमानता, समानता और असमानता देखना है और ग्रुप में बांटना है। तो हम लोग एकदम प्रिमिटिव टाइम से चलेंगे। प्रिमिटिव टाइम किसको कहते हैं? प्राचीन समय। कि प्राचीन समय में सबसे पहले कौन बांटे होंगे? तो चलो देखते हैं। पेज पलटे, लो लिखो, उसके बाद पेज पलटे हैं। एकदम शुरुआत से चलेंगे, बेसिक से। पलटे हैं अब? ठीक है, चलो देखो यहाँ पे। अब हम लोग ना प्रिमिटिव समय से चलेंगे बेटा। प्रिमिटिव समय क्या होता है? प्राचीन समय की शुरुआत में फर्स्ट अटेम्प्ट कौन लिया? फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब होता है पहली बार जीवों का वर्गीकरण कौन किया? तो जल्दी से बताओ, बायोलॉजी के फादर कौन है? जल्दी बताओ। हाँ, चलो देखो तो। गप नहीं, फर्स्ट क्लासिफिकेशन। फर्स्ट क्लासिफिकेशन बच्चा मेरे किसके द्वारा हुआ? अरस्तु के द्वारा, अरिस्टोटल के द्वारा हुआ। क्लियर? अब ये अरस्तु साहब क्या किए? दुनिया में जितना जीव था, अब देखो ये तो बेटा एशियन समय में हुआ है, प्राचीन समय में हुआ है। तो उस समय कुछ भी उतना टूल्स वूल्स था नहीं, लोग जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं वो नहीं जानते थे। तो अरिस्टोटल साहब सीधा क्या बोले कि जीवों को दो भागों में बांटा जाएगा। एक होगा बेटा प्लांट, क्या होगा? प्लांट। और दूसरा होगा एनिमल। एनिमिलिया नहीं, गलती नहीं करना। एनिमिलिया कहोगे तो वो किंगडम हो जाएगा जो अभी के समय में आ जाएगा। ये सीधा सीधा बांट रहे हैं प्लांट और एनिमल में। हाँ बेटा, एनिमल, यही तो है डिफरेंस। प्लांटी और एनिमिलिया और प्लांट और एनिमल में यही डिफरेंस है कि ये एकदम सीधा सीधा सा बात कहे कि भाई दुनिया में दो ही तरह का जीव है, एक है प्लांट और दूसरा है एनिमल। ओके? प्लांट जो अपना भोजन अपने से बनाएगा, एनिमल जो अपना भोजन अपने से नहीं बनाएगा। सीधा सिंपल सा फंडा यही रहा इनके क्लासिफिकेशन का। उसके बाद प्लांट को बेटा ये तीन ग्रुप में बांटे। कितने ग्रुप में? तीन ग्रुप में। अच्छा ये बताओ, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत लग रहा है समझने में बेटू? आ? नहीं ना? ये एकदम छोटा छोटा सा बात किए अरिस्टोटल साहब। हालांकि फादर हैं बायोलॉजी के भी, जूलॉजी के भी, लेकिन फिर भी ये बहुत मिनिमम टाइप का बात कर रहे हैं कि दुनिया का सारा जीव जंतु दो ग्रुप में बटाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट यही ले रहे हैं। पूछे, याद रखना, जगत नहीं बांट रहे हैं, ये सिर्फ जीवों को बांट रहे हैं, जगत नहीं बनाए। जगत बनाने का, किंगडम बनाने का श्रेय किनको जाता है बेटा? लीनियस को। समझ आया? ये क्वेश्चन एकदम बच्चा ना कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि दो जगतों में वर्गीकरण कौन किया पहली बार? तो बोल देगा अरस्तु, जबकि ये जगत में नहीं बांटे। देखो तुम कहीं पे किंगडम लिखे हैं? नहीं ना लिखे। किंगडम बनाने का श्रेय किनको है? लीनियस को है, क्योंकि टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी जो आप पढ़ते हो वो लीनियस के द्वारा बनाया गया है। उसमें स्पीसीज, जीनस, फलना ढिकना, ऊपर किंगडम कौन बनाए? लीनियस बनाए। हाँ, तो यहाँ पे प्लांट को ये तीन भाग में बांट देते हैं। क्या नाम है? हर्ब्स। नाम सुने हो? हर्ब्स, झाड़ी। हाँ, सर्ब्स। हाँ, उसके बाद आता है ट्री। उसके बाद क्या आता है? ट्रीज। मतलब प्लांट को ये तीन भाग में बांटे। क्या हुआ? हम अभी ऑनलाइन है इसलिए कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो प्लांट को ये कितना भाग में बांटे? तीन भाग में बांटे। बोले सबसे जो छोटा छोटा होगा, जो झाड़ी टाइप का होगा, जिसकी जो तना होगी ना वो कमजोर होगी, वो लत्तड़ वाली होगी, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? हर्ब्स बोलेंगे। जो थोड़ा सा बड़ा होगा, जिसकी तनाएं थोड़ी खड़ी हो सकेगी, जैसे आप देख रहे हो कि गुलाब का फूल का पौधा, आपका फिर
इसका अड़हुल के फूल का पौधा, ये सबको हम क्या बोलेंगे, सर्ब्स बोलेंगे। लेकिन जिसकी तनाएं, जिसकी मोटी हो जाएगी, शाखाएं मोटी मोटी हो जाएगी, लकड़ी नुमा हो जाएगी, वुडी हो जाएगी, समझ आया, उसको आप क्या बोलोगे, ट्री। जैसे आम का गाछ है ना, नीम का गाछ, बरगद का गाछ, ये सबको क्या बोलोगे, ट्री बोलोगे। तो प्लांट को कितने भाग में बांटा गया बेटा, 3 भाग में, इनके द्वारा, अरस्तु के द्वारा। क्या क्या है, हर्ब्स, सर्ब्स, ट्री। सबसे छोटा है हर्ब्स और सबसे बड़ा है ट्री। क्लियर, इतना सा बात। अब आते हैं एनिमल पे। एनिमल को भी बेटा ये 2 भाग में बांट रहे हैं। कितने भाग में बच्चों मेरे, 2 भाग में। अब बोले क्या बेसिस है मैम, बेसिस क्या है इनके बांटने का, तो बस सीधा फंडा था इनका, जिसके पास लाल खून होगा और जिसके पास लाल खून नहीं होगा अलग कर दो, लाल खून वाले को अलग और जिसके पास लाल खून नहीं है उसको अलग कर दो। जैसे इंसेक्ट सब हो गए, उसके पास लाल खून नहीं होता है ना, बोले वो सब अलग है, वो अलग जीव है, हाँ अलग जंतु है। हम लोग जिसके पास लाल खून है वो अलग जंतु है। तो अगर आप बोलोगे, तो आप बोलोगे यहाँ पे रेड ब्लड, और एक तरफ दोगे नो रेड ब्लड। मतलब यहाँ पे एनिमल को कितने भागों में बांटा गया बेटा इनके द्वारा, 2 भाग में। एक के पास लाल खून होगा, एक के पास लाल खून नहीं होगा। जल्दी बताओ तो, ये सिंपल सा फंडा समझ में आया इनका। तो पहला अटेम्प्ट क्लासिफिकेशन का कौन ले रहे हैं, अरस्तु। हाँ लेकिन जगत नहीं बना रहे हैं। हाँ अगर क्वेश्चन ये पूछ देना कि 2 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा हुआ, जगत जैसे लग जाए तब लीनियस का नाम आ जाएगा। और 2 वर्गों में जीवों को कौन बांटा, तो किनका नाम है बेटा, अरस्तु का। हो गया, समझ गए, तो जल्दी से नोट डाउन करो, ये सारा बेसिक चीज है, एकदम बेसिक चीज को पढ़ डालो। अब आएंगे पहली बार हम लोग जगत पे, कि 2 जगत वर्गीकरण, फिर 3 जगत, फिर 4 जगत, फिर 5 जगत। हाँ हाँ बोलो। घर जाएगी, बात कर लो, धीरे धीरे से बात कर लो, बैठे बैठे, क्या दिक्कत है। हो गया, अगले पे चलें। चलें अगले पे, चलो। तो अब आते हैं बेटा किस पे, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। किस पे आओगे, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब किंगडम लग गया, तो अब हम लोग प्रिमिटिव समय में नहीं है, अब हम लोग आ गए अपने अपने समय में। ओके, तो किंगडम लगा दिए बेटा यहाँ पर। अब लिख देते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हिंदी में लिखोगे 2 जगत वर्गीकरण। तो 2 जगत वर्गीकरण का श्रेय किनको जा रहा है बेटू, लीनियस को। .
लीनियस को जा रहा है, ठीक है। ये जो लीनियस साहब हैं ये क्या किए, दो वर्गों में बांट दिए। अब देखो इनका गलती क्या क्या हुआ ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये क्या गलती किए कि इनके टू किंगडम को आगे जाके एक्सेप्ट नहीं किया गया। उनको फिर बताया गया कि भैया और भी होना चाहिए जीवों में, और भी जो है वर्ग बनना चाहिए। क्या गलती किए, तो सबसे पहले यहाँ पे ये बनाए क्या, प्लांटी, प्लांट को बना दिए प्लांटी। ओके, ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, प्लांट को क्या बना दिए, प्लांटी। हालांकि हिंदी में इसको पादप कहोगे तुम लोग, हिंदी में पादप ही कहोगे। और दूसरा एनिमल को बना दिए एनिमेलिया, हाँ एनिमेलिया। और ये एनिमेलिया रह गया हिंदी में जंतु जगत, इसको बोलोगे जंतु जगत, पादप जगत और जंतु जगत बेटा। अभी इनका क्या बेसिक था, बेस था दो भाग में बांटने का, तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। पहला था सेलवाल और दूसरा था पोषण, है ना। पहला था क्या बेटा, सेलवाल, और दूसरा क्या था, पोषण। बोले भैया जिसके जिसके पास सेलवाल है वो सब प्लांट है, जिसके पास सेलवाल नहीं है वो सब एनिमल है। जो अपने से पोषण ले लेता है, बना लेता है, कर लेता है, वो प्लांट है, जो नहीं कर पाता है एनिमल है। अब गलती इनका क्या रहा, गलती भी समझो, ये कभी भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस को नहीं बताए। अच्छा बहुत सारा बेटा एनिमल है जो कि प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है, तो आंख से दिख नहीं रहा है, जैसे अमीबा, है ना। बैक्टीरिया के बारे में कभी बात नहीं हुआ, सूक्ष्म जीवों के बारे में कभी भी बात नहीं हुआ। तो बोले ये गलती इनसे हुआ कि ये यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक पे कभी डिस्कस नहीं किए, कभी सूक्ष्म जीवों पर डिस्कस नहीं किए, बस सीधा बात बता दी कि भैया एगो प्लांट है एगो एनिमल है, जिसको प्लांटी किंगडम और एनिमिलिया किंगडम के नाम से जाना गया। ये कैसा क्लासिफिकेशन था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। चलो अब थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। लिख लिया सब लोग, लिखो लिखो, फिर थ्री किंगडम पे जाएंगे, फिर फोर पे, तब फाइव पे। अभी ये सब बेटा इस चैप्टर का केवल इंट्रो चल रहा है, पहला पेज। जब आप एनसीईआरटी देखोगे ना तो पहले पेज पे सारे बात को एक साथ इंक्लूड कर दिया गया है, सिर्फ इंट्रो पे हैं हम लोग। आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, चीजों को सीखेंगे। पेज पलटे, चलो देखो तो, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। हाँ देखे कहाँ पे, अब ठीक है। देखो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, ओके। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया है, पहले ये बात हो जाए। ओ, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले थे बेटा हैक्कल साहब। क्या नाम है इनका, हैक्कल साहब। अर्नेस्ट हैक्कल, पूरा नाम है अर्नेस्ट हैक्कल, हम लिखते हैं इनका नाम। हैक्कल, अर्नेस्ट हैक्कल। ये जो हैक्कल साहब है ना, ये क्या किए, ये थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किए। इसमें एक किंगडम को ये जोड़ दिए। अब ध्यान से सुनना, किसको जोड़े हैं यही पूछा जाता है कि हैक्कल साहब किस किंगडम को जोड़े हैं। दो तो पहले से था ना, कौन कौन पहले से था, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है। हम पहले उसको लिख लेते हैं, प्लांटी एनिमीलिया, ओके। और तीसरा ये जोड़ दिए प्रोटिस्टा। क्या नाम है बेटा, प्रोटिस्टा, हिंदी में भी लिख रहे हैं हम, प्रोटिस्टा जंतु, ठीक है। और इसको क्या बोलोगे, पादप जगत। तो हैक्कल साहब के द्वारा
क्या जोड़ा गया? प्रोटिस्टा किंगडम जोड़ा गया। ये याद रहेगा। हैकल साहब किसको जोड़े बेटा? प्रोटिस्टा किंगडम को जोड़े। अच्छा, प्रोटिस्टा किंगडम में कैसे सारे जीवों को रखेंगे हम लोग? कैसे सारे जीवों को रखा गया? इनसे पूछा तो गया होगा ना, आप नया किंगडम बना रहे हैं सर, आप किन जीवों को प्रोटिस्टा किंगडम में रखे? बोले वैसे सारे जीवों को हम, सारे जो है यूकैरियोटिक जीवों को हम रख दिए प्रोटिस्टा किंगडम में, जो कि आंख से नहीं दिख रहा है। जैसे क्या? अमीबा, नाम सुने हो अमीबा का? आ? अमीबा का नाम सुने हो? नहीं सुने होगे, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब सुने हो ना। तो बच्चा मेरे, प्रोटिस्टा किंगडम में इन सारे जीवों को रख दिया गया और बताया गया कि ये सारे जीव आंख से नहीं दिखते हैं लेकिन मौजूद हैं, इस दुनिया में हैं। क्लियर? और उसको रख दिए किसमें? किस किंगडम में? प्रोटिस्टा किंगडम में। कौन साहब रखे बेटा? हैकल साहब रखे। हाँ, ये साहब का नाम याद रखना, हैकल साहब प्रोटिस्टा किंगडम में जीवों को रख दिए। एनिमिलिया का आप जान ही रहे हो और प्लांट का आप जान रहे हो। अब आते हैं, कितना किंगडम होगा क्लासिफिकेशन? 4 किंगडम, 4 जगत बोलोगे, 4 किंगडम बोलोगे। ओके, 4 जगत वर्गीकरण। आगे बढ़े या लिखोगे? पहले लिख लिए? अब 4 जगत वर्गीकरण करेंगे हम लोग। लिखो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। बहुत धीरे धीरे लिखती है। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा हुआ? तो इनका नाम है बेटा कॉपलैंड साहब। क्या नाम है? कॉपलैंड साहब। तो ये जो कॉपलैंड साहब है ना, ये क्या किए? ये 4 जगत बनाए। देखो ऑलरेडी हमारे पास 3 जगत है, तो पूछा क्या जाएगा कि इनका क्या योगदान रहा है कि ना बाबू, है ना। ऑलरेडी अपने पास कितना है? 3 है। ऑलरेडी कितना है? 3 है। चौथा इनका क्या योगदान रहा उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चौथा इनका योगदान रहा बेटा मोनेरा डाले। क्या डाले? मोनेरा जगत डाले। हाँ, याद रखना बच्चों, यही क्वेश्चन आता है कि कॉपलैंड कौन सा जगत डाले और कितना किंगडम क्लासिफिकेशन कर दिए? 4 किंगडम कर दिए। कितना किंगडम? 4 किंगडम, 4 जगत। चलो, मोनेरा हो गया, फिर अपने पास प्रोटिस्टा हो गया, उसके बाद क्या हो गया बेटा? प्लांटी हो गया, और उसके बाद क्या हो गया अपने पास? एनी, बोलो, एनी मीलिया हो गया। बात है ना। कितना जगत हो गया अपने पास? 4 जगत हो गया। मोनेरा ये डाले। अब मोनेरा में क्या डाले ये तो सुनना है, समझना है ना। मोनेरा में कैसे जीवों को डाल दिए सर, बात किया जाए। देखो, अपने कॉपलैंड साहब क्या किए? प्रोटिस्टा किंगडम में अपने जो हैकल साहब थे वो क्या किए थे? दुनिया के सारे सूक्ष्म जीवों को किस में डाल दिए थे? प्रोटिस्टा में। कॉपलैंड साहब आए, बोले भैया रुको, मत आगे बढ़ो ज्यादा, यहाँ पे एक और क्लासिफिकेशन होना चाहिए। बोले क्या होना चाहिए सर? बोले क्या कि यहाँ पे जो प्रोटिस्टा में आप सारे सूक्ष्म जीवों को डाले हो ना, उन सारे सूक्ष्म जीवों में कुछ सूक्ष्म जीव प्रोकैरियोटिक कोशिका का है और कुछ सूक्ष्म जीव यूकैरियोटिक का है। सुनो समझो बेटा। हाँ, सूक्ष्म जीव कैसा है? कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिका वाला है और कुछ यूकैरियोटिक वाला। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सब जान रहे हो ना, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या है बेटा? दुनिया में जितना भी जीव है सब कोशिका से बना है, और कोशिका कितना तरह की? 2 तरह की। एगो है प्रो मतलब प्रीमिटिव, प्राचीन कोशिका, और एक है यू मतलब न्यू, यू मतलब न्यू। और न्यू कोशिका किसकी? हमारी। समझ आया? तो बोले कि प्रोटिस्टा में कैसे जीवों को आप रखे थे? बोलो, सूक्ष्म जीवों को। लेकिन सर ना, यहाँ पे जो सूक्ष्म जीव था उसमें दोनों तरह का जीव था, प्रोकैरियोटिक रखने वाला भी और बेटा यूकैरियोटिक रखने वाला भी। बोले ये नहीं होगा, ये अच्छा नहीं लग रहा है हमको,
दोनों को एक साथ कैसे मिला दिए? पुरो वाले को यानी पुरनका के लिए अलग ग्रुप बनाइए, ये नयका के लिए रहने दीजिए। बोले ठीक है। तो पुरनका जितना भी कोशिका वाला सूक्ष्म जीव था सबको किसमें डाल दिए? मोनेरा में। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका का सूक्ष्म जीव किसमें आ गया? मोनेरा में। यूकैरियोटिक कोशिका का सूक्ष्म जीव किसमें आ गया? समझ आया? ये दोनों ही सूक्ष्म जीवों का ही मेंबर है, ग्रुप है, किंगडम है। लेकिन अंतर क्या है बेटा? इसमें भी सूक्ष्म जीव, इसमें भी सूक्ष्म जीव। ऐसे याद रखना, हम लिख देते हैं। इसमें भी क्या है बेटा? सूक्ष्म जीव है, और इसमें भी सूक्ष्म जीव है। हाँ, लेकिन अंतर क्या है? मोनेरा में वैसा सारा सूक्ष्म जीव है जिसकी कोशिका कैसी है? प्रोकैरियोटिक। कैसी है बेटू? प्रोकैरियोटिक। और इसकी कोशिका कैसी है? यूकैरियोटिक। क्या बात समझ में आया? बोलो हाँ या ना, बोलो। समझ आया? तो तुमसे पूछा जाएगा कॉपलैंड साहब कौन सा जगत बनाए, तो क्या बोलोगे? मोनेरा जगत। किसको रखे मोनेरा जगत में? प्रोकैरियोटिक वाले सूक्ष्म जीव को। जैसे बेटा बैक्टीरिया, हाँ प्रोकैरियोटिक कोशिका है। साइनोबैक्टीरिया जिसको नील हरित शैवाल कहते हो तुम लोग, हाँ नील हरित शैवाल प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका है लेकिन सूक्ष्म जीव है। इसमें किसको रखे हैं? तो अपना हो गया अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम। ये सब सूक्ष्म जीव तो है लेकिन इसकी कोशिका हमारे जैसी है, नई वाली। यू मतलब न्यू, ऐसे याद रखो। यू मतलब न्यू, और प्रो मतलब पुराना। प्रो मतलब पुराना, यू मतलब न्यू। इंग्लिश में लिखे हैं? अच्छा ठीक है, लिख देते हैं। क्या बोली फिर? हाँ, ऐसे भी याद दिलाए थे तुम लोग को, यू यू करके याद रखना। ऐसे यू का मतलब यहाँ पे जैसे अंग्रेजी लिखोगे ना तो इसको लिखते हैं ई यू करके। हाँ, यू कैरियोटिक। यू कैरियोटिक। यू का मतलब होता है बेटा न्यू। क्या मतलब होता है? न्यू। और कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक। नया केंद्रक रखने वाला और पुराना केंद्रक रखने वाला। समझ गए? बताएंगे जब कोशिका पढ़ाएंगे तो एकदम बेसिक अंतर बताएंगे तुम लोग को, एकदम छोटा से छोटा तक, तह तक जाएंगे। ये समझ में आया? चार किंगडम, चार जगत। अब फाइनली किस पे आएंगे बेटू? पांच जगत। हाँ, जब तक आप लोग वहाँ कैटेगरी पढ़ रहे थे दो एक किंगडम था। लीनिया साहब बेटा दो एक किंगडम बता के गए थे। हाँ, अब आए हम लोग विटेकर साहब के पास लास्टली पांच किंगडम के लिए। तो इनका नाम है, पहले लिख लेते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तुम लोग भी लिखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया? R.H. विटेकर। R.H. विटेकर, इनका नाम है R.H. विटेकर। तो इनके द्वारा बेटा 5 जगत वर्गीकरण किया गया। तो चलो पांचवा इनके द्वारा हुआ है तो इनको भी देखा जाए। सबसे पहले तो है हमारे पास मोनेरा। उसके बाद क्या है बेटा? प्रोटिस्टा। वेरी गुड। हाँ, तो फंगी नया है ना, फंगी कवक। कवक इनके द्वारा खोजा गया है, जिसको फंजाई भी कहते हो, कवक भी कहते हो। हाँ, और लास्टली है एनिमीलिया। हिंदी में भी लिख रहे हैं। ये हो गया मोनेरा। प्रोटिस्टा। फंगी को हम लोग कवक कहते हैं बेटा। इसको देखो हम ना लाल कलर से बना देते हैं ताकि तुम लोग को याद रहे। फंगी किंगडम को कौन दिए थे? विटेकर साहब दिए थे।
हेरे लड़की सब गप नहीं करो नुनू। मशरूम जैसा लग रहा है हीरे। ठीक है, थोड़ा कलाकारी दिखा दें अपना हम। इंसान लग रहा है। कलाकारी दिखाए थोड़ा, देखो। ये किसी को चम्मच नहीं लग रहा है ना, बैक्टीरिया है। ठीक है, ये बैक्टीरिया है, ये अमीबा है, ये मशरूम है, ये एक प्लांट है, और वो हम नहीं है, वो रिया है। हाँ, अच्छा बनता तब हम बोलते हैं वो हम है। अच्छा नहीं बना ना, इसलिए वो रिया है। अब रिया गुस्साएगी मेरे ऊपर। अच्छा बताओ, पांचों जगत वर्गीकरण समझ में आया तुम लोग को? तो ये पांच जगत वर्गीकरण बेटा, लास्टली अगर आप देखोगे, पांच जगत वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया? आर एच विटेकर के द्वारा दिया गया। और इसमें किनका? आर एच विटेकर के द्वारा क्या खोज हुआ, मतलब कौन सा जगत बना? फंगी बना। ओके, कवक बना। आप बोले कवक में क्या रखा गया, किनको रखा गया? तो बोले देखो, ये जो मशरूम आपको दिख रहा है ना, इन सबको पहले प्लांट में रखते थे, क्योंकि इसके पास भी सेल वाल होता है। रिया गप नहीं, इसके पास भी सेल वाल होता है। उसको रख दिए थे किसमें बेटा? प्लांट में रख दिए थे। बोले नहीं सर, वो प्लांट नहीं है। सेल वाल हर कोई रख ले तो क्या प्लांट बन जाएगा? प्लांट बनने के लिए प्रकाश संश्लेषण करना पड़ेगा ना। बोलो, प्लांट बनने के लिए अपना भोजन अपने से बनाना पड़ेगा ना। ये नहीं बनाता है अपना भोजन अपने से, ये दूसरे पे डिपेंड रहता है। तुम देखना, ये जो गोबर छत्ता ये सब उगता है, कहाँ पे उगता है? बांस के ठुड्डी पे उगेगा। हाँ, देखना गोबर पे उगेगा। सड़ा गला जहाँ पे जगह है, अभी बारिश का मौसम आया, अब देखना वहां पर से निकल जाएगा ये। तो वैसे सारे जगह पे निकलता है जहाँ पे ऑलरेडी डेड मटेरियल है, वहां से वो पोषण लेता है। समझे? तो इस तरह से ये अपना भोजन अपने से नहीं बनाता है, तो उसको प्लांट से निकाल करके अलग एक किंगडम डाला गया। इन लोगों को पता भी नहीं होगा, इन लोग का अलग अलग किंगडम हम लोग पढ़ रहे हैं, पता होगा इन लोग को। रे बैक्टीरिया सबको पता होगा, हम लोग पढ़ रहे हैं उसको। तो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको, अलग अलग किंगडम में डाल करके पढ़ रहे हैं। अब जल्दी से बताओ, ये पांच जगत वर्गीकरण आप सबको समझ में आया? याद हो जाएगा? दो से लेकर के पांच तक। हाँ, दो से लेके पांच तक याद करना है। और एनसीईआरटी अगर बुक नहीं लिए हो तो अब ले लो, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से बेटा आप काम स्टार्ट करवाएंगे, देंगे थोड़ा थोड़ा पर डे क्वेश्चन को हल करने देंगे कि करो, वहां से प्रैक्टिस करो। अभी से प्रैक्टिस करोगे तो ट्वेल्थ में दिक्कत नहीं होगा, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। समझ गए? तो कोशिश करो अब 2-3 दिन के अंदर सब लोग बुक ले लो, ताकि हम सबको एक साथ काम दे सके। ओके, बुक लाए हो कोई एनसीईआरटी का? दो।
देखो 5 जगह जब वर्गीकरण आप कर लेते हो तो एनसीईआरटी में एक टेबल बना हुआ है, बहुत खूबसूरत सा टेबल है जिसको पढ़ना है। देखो यहाँ पे ये वाला, जैसे ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम लोग स्टार्ट किए अभी, आज स्टार्ट किए ना यही वाला चैप्टर। देखो ये पेज पूरा पढ़ा है बेटा, इतना जो आप देख रहे हो ये पूरा पेज है और यहाँ तक का है, इतना सा पढ़ाए हैं। और ये जो ऊपर में पीला रंग का आप टेबल देख रहे हो ऊपर, ये पांचों जगत के बारे में दिया गया है। जैसे कि मोनेरा यहाँ है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। पांचों जगत का क्या क्या दिया हुआ है कि पांचों जगत के जीवों के पास सेल का कौन सा टाइप है, सेल वॉल है या नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या नहीं है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, और पोषण का विधि कैसा है। पोषण का विधि मतलब खाना पीना कैसे करता है लोग। जैसे अगर हम बात करें मोनेरा में, तो मोनेरा का जीव कैसा होगा सर, दूसरे पे डिपेंड होगा या अपना खाना अपने से बना लेगा। अमीबा दूसरे पे डिपेंड होगा या अपना खाना अपने से बनाएगा। ये मशरूम ये कैसा होगा, प्लांट कैसा होगा, एनिमल कैसा होगा। तो इन पांचों के बारे में यहाँ टेबल बना हुआ है। कल के क्लास में आपको ये टेबल हम समझाएंगे बोर्ड पर डाल करके और लिखवाएंगे भी, ठीक है। अगर बुक है आपके पास एनसीईआरटी का तो इसको जरूर देख करके आना, इसको पढ़ के एक बार आओगे तो बहुत मजे से समझ में आएगा। ओके चलो तब मिलते हैं कल। बस याद रखो कि क्लास को कंटिन्यू करो, एकदम इजी वे में निकल जाएगा पूरा सिलेबस।